इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बेटा आपको बताया गया था एग्रीगेट डिमांड होता है सी प्लस आई, ठीक है। मान लो पहले एग्रीगेट डिमांड ये थी सी प्लस आई, अब क्या होता है हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देते हैं। मैं आपको मतलब समझाने जा रहा हूँ, यहाँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है वो, तो हम इन्वेस्टमेंट को रेज करते हैं। AD1 इक्वल्स टू सी प्लस आई, शुरू में हमारी एग्रीगेट डिमांड ये है, और अब मान लीजिए इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन लगाया गया। इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन लगाने का मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया। सी प्लस आई तो था ही, कुछ इंजेक्शन लगाया आपने, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, तो नया इन्वेस्टमेंट हो जाता है डेल्टा आई। तो AD1 थी सी प्लस आई और AD2 है सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। अब हम सबसे पहले तो डायग्रामेटिकली समझेंगे कि ऐसा होने पर क्या इंपैक्ट आता है। ओके, थैंक यू। देखिए अब हम बात कर रहे हैं इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में हम बात करेंगे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट चेंज करें तो इनकम कितने से बदलेगी। गौर से सुनना, फार्मूला क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के से शो करते हैं, इसकी डेफिनेशन होगी इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। के का मतलब क्या है यहां पे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये यहां के का मतलब है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और यहां डेल्टा वाई का मतलब है चेंज इन इनकम, ठीक है। और यहां पे डेल्टा आई का मतलब है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा। तो इन्वेस्टमेंट चेंज होने पर इनकम कितने से बदलेगी, ये के है। अभी सपोज करो तुमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, एग्जाम्पल के लिए मान लो तुमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया 100 करोड़ से, इकॉनमी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया गया, और देश की नेशनल इनकम, वाई मतलब नेशनल इनकम, देश की नेशनल इनकम है ये, वो बढ़ जाती है 200 करोड़ से। तो तुम कहोगे सर के है 2 टाइम्स, 2 है के 2 का क्या मतलब हुआ, जितना 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो तो इनकम 2 रुपए से बढ़ती है। यहाँ पे 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो इनकम 200 करोड़ से बढ़ गई। अगर मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ाते हो और इनकम 500 करोड़ से चेंज हो जाए, तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 5 गुना हो रहा है ना, जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज करो इनकम वो। तो हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, इसको डायग्रामेटिकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, और मैं बार बार बताता हूँ इस चैप्टर में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें। ये 45 डिग्री के एंगल लिखना कभी मत भूलना। ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है AD1, जो रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे C प्लस आई को, ये C प्लस आई AD1। ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे हमारा Y1 इनकम लेवल है। अब हम कहें आपसे कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दीजिए, ये नया इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड करवाया, क्योंकि पहला इन्वेस्टमेंट था C प्लस आई, तुमने डेल्टा आई से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, तो C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। तो आप देखते हो कि नया इन्वेस्टमेंट बढ़ने से नया एग्रीगेट डिमांड कर ये आ गया, ये डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। जब आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, नया एडी कर्व ये है। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है बेटा, E2 पॉइंट है। इस नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कितना है इनकम लेवल, Y2 है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर इनकम इंक्रीज होती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर इनकम इंक्रीज होती है। सो डेल्टा आई और दिस इज डेल्टा वाई। अब ऐसा क्यों, अलग अलग कंडीशन हो सकती है, ऐसा क्यों होता है, 100 करोड़ से 200 करोड़ कब होगा वो भी समझाऊंगा आज की क्लास में। 100 से 500 करोड़ कब होगा, किन बातों पर डिपेंड करता है, इन सब पे हम बात करेंगे। फिलहाल मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। तो डायग्राम से हमने समझा, इनकम बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा। पहला एग्जाम्पल में मैंने आपसे कहा कि इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ाते हो तो इनकम कितने से बढ़ती है, 200 करोड़ से, तो मल्टीप्लायर हो जाएगा 2।
ये 100 करोड़ से बढ़ा तो ये 500 करोड़ से बढ़े तो मल्टीप्लायर हो जाएगा 5। तो ये सारी बात जो है वो आपको बताई गई। कोई कंफ्यूजन है यहां तक में तो बोलो। देखिए यहां के की वैल्यू जो अलग अलग होती है वो MPC और MPS पे डिपेंड करती है। तो ये आपको अभी फिलहाल के लिए तो एक बार याद रखना है, K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC और K इज इक्वल्स टू 1/MPS। ये K की वैल्यू होती है। K के 3 फॉर्मूले हैं बेटा, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तीनों फॉर्मूले काम आएंगे। एक तो ये फॉर्मूला है K इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, जो बेसिक फॉर्मूला हमने समझा। अब एक्चुअली K की वैल्यू MPC और MPS पे डिपेंड करती है, तो K MPS की फॉर्म में होगा 1/1 माइनस MPC, अभी प्रूव करेंगे, और K होगा 1/MPS। समझते हैं, देखो देखिए y इज इक्वल्स टू C प्लस आई। एट इक्विलिब्रियम। गौर से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, इक्विलिब्रियम पे इनकम बराबर होती है C प्लस आई के। कैसे होती है वो देखो, जब हम इक्विलिब्रियम पे होते हैं, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम का, AS इज इक्वल्स टू AD, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। अब ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर रहे हैं इसको नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। तो एग्रीगेट सप्लाई की जगह मैं लिख सकता हूँ Y, और एग्रीगेट डिमांड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, C प्लस आई। यानी इक्विलिब्रियम पे ये कंडीशन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, दोनों का मतलब यही है, एक ही है। तो एट इक्विलिब्रियम y इक्वल्स टू क्या होता है, C प्लस आई होता है। हम ये प्रूव कर रहे हैं कि K 1/1 माइनस MPC कैसे है और K 1/MPS कैसे है। तो एट इक्विलिब्रियम y इज इक्वल्स टू C प्लस आई। अगर y C प्लस आई है तो डेल्टा y क्या होगा, डेल्टा C प्लस डेल्टा आई होगा। क्या होगा डेल्टा y, डेल्टा C प्लस डेल्टा आई होगा। गौर से सुनना, डेल्टा y है डेल्टा C प्लस डेल्टा आई। अगर y C प्लस आई है तो डेल्टा y हो जाएगा डेल्टा C प्लस डेल्टा आई। इस इक्वेशन से डेल्टा आई कैलकुलेट करो, क्या होगा डेल्टा आई, डेल्टा आई होगा डेल्टा y माइनस डेल्टा C। ये होगा, क्या होगा डेल्टा आई, डेल्टा y माइनस डेल्टा C। अब तुम जानते हो बच्चों कि K की वैल्यू क्या होती है, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, K डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई होता है। अब तुम्हें क्या करना है, ये डेल्टा आई की जो वैल्यू हमने निकाली ना, डेल्टा y माइनस डेल्टा C, वो यहाँ रख के देखो। सबसे पहले तो मैंने आपको मल्टीप्लायर का बेसिक फॉर्मूला बताया, अब मैं बता रहा हूँ इस फॉर्मूले से यहाँ पहुँचना और इस फॉर्मूले से यहाँ पहुँचना। तो हमने कहा कि जब हम इक्विलिब्रियम पे होते हैं, जैसे ये E1 पॉइंट और जैसे E2 पॉइंट, हम जानते हैं AS और AD बराबर होते हैं। हम जानते हैं एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होती है और एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई के बराबर होती है। सो y इज इक्वल्स टू C प्लस आई, ये एट इक्विलिब्रियम। अब y इक्वल्स टू C प्लस आई है तो डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा C प्लस डेल्टा आई होगा, और डेल्टा आई क्या हो जाएगा, डेल्टा y माइनस डेल्टा C हो जाएगा। क्या होगा डेल्टा आई, डेल्टा y माइनस डेल्टा C होगा। अब ये जो डेल्टा आई की वैल्यू है वो यहाँ रख दो, तो हम यहाँ रखते हैं वैल्यू। सो K इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा y माइनस डेल्टा C। क्या लिख दिए हम यहाँ पे, K इक्वल्स टू डेल्टा y, तो एज इट इज है, डेल्टा आई की जगह हमने ये लिख दिया डेल्टा y माइनस डेल्टा C। अब बच्चों क्या करना है, ध्यान से देखना, इस राइट हैंड साइड में ऊपर और नीचे, इस राइट हैंड साइड में ऊपर और नीचे डेल्टा y का डिवाइड कर दो, ऊपर भी डेल्टा y का डिवाइड कर दो, नीचे भी डेल्टा y का डिवाइड कर दो। सो K इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा y, यहाँ आ गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा y, और इसके नीचे भी डेल्टा y का डिवाइड करो। मैथमेटिकली तुम जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन को आपने ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम वर्किंग की है, ऊपर भी डेल्टा y का डिवाइड किया यहाँ, तो आ गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा y, और नीचे भी तुमने डेल्टा y का डिवाइड किया तो डेल्टा y माइनस डेल्टा C तो था ही, अपॉन में डेल्टा y आ गया। अब इसको तोड़ दो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y क्या होता है बच्चों, 1 होता है, अपॉन इसको तोड़ेंगे तो क्या बचेगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा y। ये जो नीचे वाली टर्म है उसकी जगह ये बन गया। आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो वापस ये बन जाएगा, मैंने तोड़ दिया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा y, ये आ गया। K इज इक्वल्स टू
1 अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई 1 है, और तुम जानते हो ना डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, MPC होता है। तो K हो गया 1 अपॉन 1 माइनस MPC। K की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 1 माइनस MPC। ठीक है, और 1 माइनस MPC क्या होता है, पिछले चैप्टर में बताया था, और कुछ बेसिक फॉर्मूले भी पढ़े थे, उससे ये कुछ बेसिक न्यूमेरिकल किए थे, उससे ये फॉर्मूले कवर अप होते हैं। 1 अपॉन 1 माइनस MPC, तो 1 माइनस MPC क्या होता है बेटा, 1 माइनस MPC MPS होता है। सो K की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस MPC या 1 अपॉन MPS होता है। तो हम यहाँ से चले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप में ये सारा कवर अप हुआ। कोई भी दिक्कत है किसी को भी तो बोलो। ओके, सारा समझा देता हूँ वापस। ध्यान दीजिए सब लोग, हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। गौर से सुनना, क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूज करने पर नेशनल इनकम कितने से बढ़ती है। ठीक, गवर्नमेंट की, RBI की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इनकम कितने से बढ़ेगी। बिकॉज हम जानते हैं कि एडी होता है, वो ऊपर देखिएगा AD1 है C+I। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन लगाया जाएगा, तो वो होगा C+I प्लस डेल्टा आई। तो हम पहले उसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि हमारा इनिशियल एग्रीगेट डिमांड कर ये था, एग्रीगेट सप्लाई ये था, हम इक्विलिब्रियम पे थे, हमारा इनकम लेवल था Y1। अब हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, तो जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, नया एग्रीगेट डिमांड कर ये हो गया, इतने से इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो नया एग्रीगेट डिमांड कर ये हो गया। ये नया एग्रीगेट डिमांड कर एग्रीगेट सप्लाई को E2 पे कट करता है, E2 के ऊपर हमारा इनकम लेवल कितना हो गया, Y2। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हमारा इनकम लेवल बढ़ता है, हमारा इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ता है, हमारा डेल्टा ई इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, वैसे डेल्टा वाई यानी इनकम में चेंज होता है, इनकम बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब कितने गुना से बढ़ाओगे, ये मल्टीप्लायर का मतलब होता है। अगर आप 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो और नेशनल इनकम 200 करोड़ से इंक्रीज हो, इसका मतलब मल्टीप्लायर था 2। अगर आप 100 करोड़ से इनकम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो और नेशनल इनकम 500 करोड़ से बढ़ जाती है, इसका मतलब मल्टीप्लायर हो गया 5। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है इन्वेस्टमेंट में चेंज होने पर नेशनल इनकम में कितना चेंज होगा। अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 1.5 है तो मान लेना कि 1 रुपये से इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर इकोनॉमी में इनकम 1.5 करोड़ से बढ़ेगी। समझ गए बात को। तो ये फॉर्मूला ऐसे बन गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा आई जहाँ के रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को, डेल्टा वाई रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन इनकम को, डेल्टा आई रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट को। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो के है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो MPC के साथ और एक MPS के साथ। के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई दो बातों पर रिप्रेजेंट करता है, MPC और MPS के साथ। के होता है 1 अपॉन 1 माइनस MPC, के होता है 1 अपॉन MPS। अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ्स पता हो तो आप जानते हो कि 1 अपॉन में समथिंग है ना, तो के MPS के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। इसका मतलब ये है कि जब ये MPS बढ़ेगा तो के की वैल्यू कम होगी, MPS कम होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी। और 1 माइनस MPC इसका मतलब इसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, MPC बढ़ता जाएगा के की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसको हम एक मैकेनिज्म से समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताऊँ ना कि के से ये कैसे बना और के से ये कैसे बना। तो हमने देखा कि जब हम इक्विलिब्रियम पे होते हैं, सारा खेल अभी इक्विलिब्रियम का चल रहा है ना, एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम। तो जब हम इक्विलिब्रियम पे होते हैं बेटा, तो y होता है C+I। कैसे आया y इक्वल्स टू C+I, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम AD बराबर होता है AS के। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, यही हमारा इनकम कर्व भी होता है। बिल्कुल शुरुआत में बताया था, फर्स्ट ब्लॉक में जब एग्रीगेट सप्लाई बताया था। सो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू AD, एग्रीगेट सप्लाई को y लिख सकते हैं, AD को C+I लिख सकते हैं। तो क्या इक्वेशन बनी, एट इक्विलिब्रियम y इक्वल्स टू C+I। अब आप क्या करते हो, डेल्टा y का चेंज करते हो। अगर इनकम में डेल्टा y का चेंज होता है तो ये दोनों इफेक्ट यहाँ पड़ेंगे, तो डेल्टा C प्लस डेल्टा I हो गया। फिर इस इक्वेशन से हमने डेल्टा I निकाला, डेल्टा I को एक साइड लिख दिया, तो ये डेल्टा C उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा y माइनस डेल्टा C। हम के बारे में जानते हैं, के होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा I, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा I। अब डेल्टा I की जगह सारी वैल्यू हमने रख दी। ठीक, तो के क्या हुआ, डेल्टा y तो आ गया, डेल्टा I की जगह क्या आएगा, डेल्टा y माइनस डेल्टा C आ गया। अब क्या करना है, ऊपर भी डेल्टा y का डिवाइड करना है, नीचे भी डेल्टा y का डिवाइड करना है। तो हमने ऊपर डेल्टा y का डिवाइड किया, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा y, फिर डेल्टा y माइनस डेल्टा C में डेल्टा y का डिवाइड किया, तो डेल्टा y माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा y। ये किया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y, ऊपर वाला 1 रह गया, डिवाइड का साइन एज इट इज आ गया, इसको तोड़ दिया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा y। अब डेल्टा y अपॉन डेल्टा y 1 होता है, और तुम जानते हो पिछले चैप्टर से डेल्टा C अपॉन डेल्टा y होता है MPC।
तो K का फॉर्मूला आया 1/1 माइनस MPC, और तुम ये भी जानते हो 1 माइनस MPC होता है MPS, सो K की वैल्यू आ गई 1/MPS। 3 फॉर्मूला आए तुम्हारे सामने, एक K आया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, एक और K का फॉर्मूला आया 1/1 माइनस MPC, एक और K का फॉर्मूला आया 1 माइनस MPS। तुम जानते हो जहाँ इक्विलिब्रियम होता है वहाँ AD बराबर होता है AS के, या जहाँ इक्विलिब्रियम होता है वहाँ इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है सेविंग के। ये दोनों अप्रोच मैंने आप लोगों को बता दी थी लास्ट क्लास के अंदर। और तुम जानते हो APC होता है C/Y, तुम जानते हो APS होता है S/Y, तुम ये भी जानते हो MPC होता है डेल्टा C/Y, तुम ये भी जानते हो MPS होता है डेल्टा S/y। ये सारी चीज़ें, जितने भी फॉर्मूले हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देखे थे वो सारे तो आने ही हैं, और उस पर हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे ताकि आपको फॉर्मूले याद हो गए हों, और उसके अलावा ये 3 फॉर्मूले और ऐड होते हैं। ठीक है, तो बेटा तैयार हो जाइए पहले क्वेश्चन के लिए, आप ही को सॉल्व करके बताना है। देखो क्वेश्चन ये है, पेन से लेके बैठ जाओ भाई, कॉपी पेन। और कंजम्पशन दे रखा है 500 प्लस 0.7y। इस बात का मतलब है ऑटोनोमस कंजम्पशन इकोनॉमी में 500 है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.75 है, और दिया है साथ में इन्वेस्टमेंट है बेटा 800 करोड़, सब करोड़ों में चल रहा है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। एक तो ये फाइंड आउट करना है, और दूसरा फाइंड आउट करना है तुम्हें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। 5 मिनट दे रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करवाता हूं, देखिए आपको 3900 करोड़, ओके देखते हैं। देखिए आपको कहा है कंजम्पशन है 500 प्लस 0.75y, और इन्वेस्टमेंट दिया 800 करोड़, C दिया है और I दिया है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछा है आपसे। क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का मतलब होता है कि जहां इक्विलिब्रियम है, ये देखो, तो वहां इनकम लेवल क्या है, ये बात पूछी है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता क्या है भाई? एक मिनट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होता है वो देखो वहां लिखा हुआ पड़ा है। अब एग्रीगेट डिमांड होता है C प्लस I, और एग्रीगेट सप्लाई को हम बोल सकते हैं Y। वही इक्वेशन मैंने यहां लिखी है, AD इक्वल्स टू AS। AD की जगह होता है C प्लस I, और AS की जगह होता है Y। अब देखो C की वैल्यू, कंजम्पशन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 500 प्लस 0.75y, 0.75y, 500 प्लस 0.75y, ये आ गया कंजम्पशन प्लस। बेटा C की वैल्यू हमने ये गिवन थी, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं कि ये C की वैल्यू गिवन थी, हमने लिख ली, प्लस I की वैल्यू भी गिवन है 800, ये भी हमने लिख ली, तो C और I दोनों की वैल्यू हमने लिख ली, इक्वल्स टू Y। तो ये 500 और ये प्लस का 800 कितना हो जाएगा? 1300। तो क्या आएगा? 0.75y प्लस 1300 इज इक्वल्स टू y। ये 1y है, ये 0.75y है, 0.75y उधर जाके लेस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1300 इज इक्वल्स टू y माइनस 0.75y। 1y में से 0.75y जाता है तो कितना बचता है भाई? 0.25y इक्वल्स टू 1300। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1300 अपॉन, y की वैल्यू क्या आएगी? 1300 अपॉन 0.25। अब 1300 में डिवाइड करो भाई 0.25 का, तो कितना आता है? 5200 करोड़। 5200 करोड़। बोलो बेटा, ये पहला सॉल्व किया है मैंने, कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बोलो, किसी को भी डाउट है तो बोलना।
तो ये आया अपना 5200 करोड़। ये y जो आई है ना, गौर से सुनना, ये वाली y जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, यानी जहां हमारा इक्विलिब्रियम होता है, एडी और एएस बराबर होता है, वहां पे ये इनकम आई है अपनी 5200 करोड़। ठीक है, अब गौर से सुनना आगे, ये तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। उसके बाद बात करते हैं अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो कंजम्पशन क्या है भाई तुम्हारा, 500 प्लस 0.75 y, ये तुम्हारा कंजम्पशन है, ऐसे कैलकुलेट होता है। अब तुमसे पूछा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे, यानी 5200 करोड़ की इनकम के ऊपर तुम्हारा कंजम्पशन कितना, तो यहाँ कंजम्पशन की इक्वेशन में इनकम में 5200 करोड़ लिख दो, तो C इक्वल्स टू 500 प्लस 0.75 और y की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 5200 करोड़ आ जाएगा। ठीक, 500 प्लस ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3900, तो कंजम्पशन कितना आएगा, 500 प्लस 3900 कितना आ जाएगा, 4400 करोड़ आएगा। कितना आएगा, 4400 करोड़ आएगा। तो सबसे पहले हमने निकाली इक्विलिब्रियम लेवल वाली इनकम क्या है, वाई 5200 करोड़। क्वेश्चन में फिर पूछा था कि इक्विलिब्रियम लेवल की जो इनकम है बताओ उसके ऊपर तुम्हारा कंजम्पशन कितना है, तो कंजम्पशन की इक्वेशन गिवन थी, तो वहां वाई जो था इक्विलिब्रियम वाली इनकम पे पूछा था, और हमने पहले ही कैलकुलेट किया इक्विलिब्रियम लेवल की इनकम 5200 करोड़ है, वो वैल्यू यहां रख दो, तो कंजम्पशन आ जाएगा 4400 करोड़। बोलो बेटा, कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का दूंगा, अब सबका आंसर आना चाहिए भाई। देखो अभी पिछले क्वेश्चन में आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया गया था, ये वाले क्वेश्चन में आपको सेविंग फंक्शन दिया जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है सेविंग फंक्शन -100 प्लस 0.5y, -100 प्लस 0.5y। ठीक है, और क्वेश्चन कहा है द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इक्वल इनकम इज इक्वल्स टू ₹5000। ये जो इनकम दे रखी है ना बेटा 5000 करोड़, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। ये वो इनकम है जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर 1, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो पहली बात तो ये पूछिए कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे। दूसरा पूछा है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है इकोनॉमी का। ठीक, और तीसरी बात जो तुमसे पूछी है, कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करिए। करो बेटा सॉल्व इसको। ओके, अब आप मैच करिएगा आंसर, मैं सॉल्व करके बताता हूं। देखिए आपसे पूछा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे कि एक तो होता है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर, एक सेविंग्स बराबर होती है इन्वेस्टमेंट के। इक्विलिब्रियम पे यही होता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जहां पे भी होगा वहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं एट इक्विलिब्रियम सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, एस इज इक्वल्स टू आई, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट है।
अब देखिए आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, सेविंग्स गिवन है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट आपसे पूछा है, तो आई इक्वल्स टू सेविंग की वैल्यू मैं रख देता हूं कितनी है, -100 प्लस 0.5y। यानी कि हमने क्या आइडेंटिफाई किया, इक्विलिब्रियम पे आई बराबर होता है एस के, आई इक्वल्स टू एस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी -100 प्लस 0.5y। अब तुमसे ये पूछा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी आई फाइंड आउट करके बताओ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे, और क्वेश्चन में तुम्हें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी गिवन है, 5000। तो आई इज इक्वल्स टू -100 प्लस 0.5 5000, ठीक है। तो यहाँ 5000 रख देंगे, तो -100 प्लस, बेटा 5000 को 0.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 2500 आएगा। 2500 और -100 कितना आया, 2400 आया ये। तो इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 2400 आ जाएगा। दूसरी क्या बात पूछी है तुमसे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बहुत सिंपल है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एस इक्वल्स टू -100 प्लस 0.5y, ये सिचुएशन है, ठीक। अब ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है भाई, ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब होता है जीरो इनकम लेवल पे जो तुम्हारा कंजम्पशन है वो, एक तो तुम ये जानते हो कि सेविंग ये होती है, दूसरा तुम जानते हो कंजम्पशन होता है y माइनस सी। कंजम्पशन क्या होता है, y माइनस सी, सॉरी गलत लिखा है, y माइनस एस होता है। कंजम्पशन क्या होगा, इनकम माइनस सेविंग्स। अब ये सेविंग की वैल्यू यहां रख दो, ठीक है, तो सेविंग की वैल्यू यहां रखते हैं तो क्या आता है, y माइनस का 100 प्लस 0.5y। अब तुमसे ये पूछा है, हमने कंजम्पशन फंक्शन निकाल लिया, ये होगा। अब तुमसे ये पूछा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, क्या होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन क्या होगा वो देखो। तो कंजम्पशन क्या होगा देखना, c इक्वल्स टू वाई की जगह रखोगे 0 -100 प्लस 0.5 और y की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो 0 हो गया पूरा, ये 0.5 और 0 ये भी 0 हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 100। वैसे तो देखने से ही पता लग रहा था, अगर मान लो आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो ये आपको यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता मान लो, तो तुम क्या करते हैं, एस इक्वल्स टू -100 प्लस 0.5 है तो 100 क्या हो जाएगा हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। लेकिन जब 3 पार्ट में क्वेश्चन दिया है तो 6 नंबर का होगा या 4 नंबर का होगा या 3 नंबर का, तो इसके लिए तुम्हें पूरा 1 नंबर मिलना है। वो कैसे मिलेगा, ये पूरा ऐसे लिख कर आओगे तो मिलेगा। तो c इक्वल्स टू 100 हो गया ये, ठीक है। कोई डाउट है इन दो में तो बोलो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोल देना भाई। फिर क्या पूछा है आपसे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा है, तो बहुत सिंपल है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, ये इक्वेशन है s इक्वल्स टू -100 प्लस 0.5y, तो MPS कितना हो गया देख के बताओ। सेविंग की इक्वेशन में y के मल्टीप्लाई में जो होता है वो MPS होता है, तो MPS कितना है 0.5 है। ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू है 0.5, तो k क्या होगा, k का फॉर्मूला क्या होता है 1/MPS, तो 1/0.5, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो k है 2, MPS है 0.5, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये c गलत लिखा है हमने, ध्यान से देख लेना, ये गलती है, c नहीं लिखते, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम करते, ये c बार हो जाएगा, c बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है 2400। कोई भी दिक्कत किसी को तो बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, in an economy investment increases by rupees 200 crores. As a result of it, total income increases by rupees 1000 crores. Total income increases by 1000 crores. Calculate MPC.
तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, एमपीसी फाइंड आउट करके बताना है। करिए सॉल्व। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, 2 कर लेते हैं लगे हाथ। आप वो कर रहे हो तब तक मैं दूसरा लिख रहा हूँ बोर्ड पे। कैलकुलेट द चेंज इन इनकम when MPC is 0.75 and investment increases by rupees 2000 crores। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है इन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय रुपीज 200 करोड़। इन्वेस्टमेंट यानी डेल्टा आई चेंज हो रहा है 200 करोड़ से। एज अ रिजल्ट ऑफ इट टोटल इनकम इंक्रीजेस बाय 1000 करोड़। तो डेल्टा वाई कितना हो गया, 1000 करोड़। इस इक्वेशन की हेल्प से तुम के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। के क्या होता है बच्चों, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। डेल्टा वाई है 1000, डेल्टा आई कितना है 200, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। लेकिन हमसे के नहीं पूछा गया है बेटा, हमसे पूछा गया है एमपीसी। तो तुम जानते हो के और एमपीसी में क्या रिश्ता होता है, तो के इक्वल्स टू होता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो के की वैल्यू 5 है, वो हम यहाँ लिख देते हैं 1/1 माइनस एमपीसी। 1 अप माइनस एमपीसी उधर ले जाओ, 5 को इधर ले आओ। 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू 1/5। 1 माइनस एम पी सी इक्वल्स टू ये 1/5 कितना होगा, 0.2। अब 0.2 को इधर ले आओ और एम पी सी को इधर ले आओ, तो 1 माइनस 0.2 इक्वल्स टू एम पी सी। ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 1 माइनस 0.2 क्या आ जाएगा, 0.8 आएगा। तो एम पी सी की वैल्यू कितनी आएगी, 0.8 आ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो कैलकुलेट द चेंज इन इनकम, क्या पूछा है तुमसे, डेल्टा वाई पूछा है। व्हेन एमपीसी इज 0.75, एमपीसी गिवन है 0.75 एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय रुपीज 2000 करोड़। डेल्टा आई कितना है, रुपीज 2000 करोड़। ठीक है, आपसे डेल्टा वाई पूछा है, तो आप इसका उल्टा क्वेश्चन है। पहले तुमने यहाँ पे के निकाला और के से एमपीसी निकाला। अब तुम्हें एमपीसी दिया है तो पहले एमपीसी से के निकाल लो। तो के क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी। के इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.75। तो के इक्वल्स टू 1/0.25। कितना आता है के की वैल्यू, बोलो। इसमें के कितना आया था भाई, सॉल्व किया होगा आपने, 4। के की वैल्यू 4 आ रही है, ये के आ गया 4। उसके बाद हमें क्या पूछा गया, डेल्टा वाई। के होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के की वैल्यू आ गई 4, तो वो यहाँ रख देते हैं 4 इक्वल्स टू डेल्टा वाई। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई कितना है 2000, तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा 8000 करोड़। कितना आएगा ये, 8000 करोड़ सा जाएगा। बोलोगे दिक्कत है तो आप अगर ध्यान से समझो तो 2 क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल के वो किए जो एडी और एएस के इक्वल के बराबर वाले थे, और ये 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट एमपीसी है और ये यहाँ पे दूसरे के अंदर आपको एमपीसी दे के और के निकालना पड़ेगा और के से तुम डेल्टा वाई निकालोगे।